दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जियो के शेयर के बारे में। यहाँ पे आपको लगभग आज की 2.5% की तेज़ी देखने को मिली। उसके पीछे रही काफ़ी बड़ी वजह तो क्या है वो जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कहाँ तक अब ये स्टॉक जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है स्टॉक में और ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा था स्टॉक, और अभी वापस से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या टारगेट बन सकते हैं इसके आने वाले टाइम में, वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। यहाँ पे टाटा स्टील में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है, जिसके चलते आपको आज के दिन गिरावट देखने मिली और पिछले 4-5 दिनों में भी आपको गिरावट देखने मिली। तो ऐसी क्या वजह रही जो गिरावट देखने को मिली आपको स्टॉक के अंदर, वो जानेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एच के बारे में। एच को लेके भी काफ़ी बढ़िया अपडेट निकल के आ रही है, लगातार इनको एक के बाद एक ऑर्डर मिलते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में स्टॉक में आपको आज के दिन भी लगभग 2.5% के आसपास शानदार तेजी देखने को मिली और 100 रुपये स्टॉक सीधा सीधा चढ़ते हुए नजर आया। तो क्या मायने रखते हैं इतने ऑर्डर्स इस कंपनी के लिए, और साथ ही साथ कहाँ तक स्टॉक जा सकता है ये भी जानेंगे। क्या स्टॉक 4,000 क्रॉस कर सकता है, या फिर आपको उससे पहले ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा, वो जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियो की बात करें, 362.7 पे क्लोजिंग रही। 8.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और लगभग 2.5% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया। बात करें इसकी वॉल्यूम की, 5 CR की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें यहाँ पे, लगभग 5 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज अगर आप देखेंगे, 4 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। और महीने की अगर आप एवरेज देखोगे तो 4 CR की वॉल्यूम थी और 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। सही नहीं बल्कि ज़बरदस्त वॉल्यूम थी आज के दिन। अब बात करें इसमें अपडेट की, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक जॉइन हैंड्स फॉर वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग बिजनेस। तो ये काफ़ी क्रूशल अपडेट निकल के आ रहा है, जिसके चलते आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिला। और जियो फाइनेंशियल ने एक्सचेंज को बताया था कि इन्होंने साइन किया है 50-50 जॉइंट वेंचर, यानी 50-50% का जॉइंट वेंचर इन्होंने साइन किया है ब्लैक रॉक के साथ। तो जिसके चलते आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां काफ़ी बड़ी है अपने आप में। ब्लैक रॉक में काफ़ी बड़ा नाम है ब्लैक रॉक का। तो ऐसे में जब दो बड़े दिग्गज प्लेयर मिलते हुए नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को फ़ायदा होता है, और इससे आपको जियो के शेयर में शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, और आने वाले टाइम में आपको 400 के लेवल तो इजीली तोड़ते हुए नज़र आएगा। और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 450 के लेवल तक भी इसको जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। 163.3 पे क्लोजिंग रही। 0.55 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली और 0.34% जो है स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब अगर आप 5 दिन के इसके रिटर्न देखेंगे तो 3.25% के आसपास यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। अब वॉल्यूम की बात करें, 4 CR की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करें यहाँ पे, लगभग 4 CR की वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे, 6 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। और महीने की अगर आप एवरेज देखोगे तो 7 CR की वॉल्यूम थी और 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। पर अगर अब गिरावट की आप वजह देखेंगे इसमें, तो ये है कि इंडिया स्टील मेकर्स फॉल शॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टारगेट ड्यू टू डिलेस लिंक्ड इन चाइना। तो काफ़ी क्रूशल अपडेट है, जिसके चलते आपको स्टील सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इसको डिटेल में देखोगे, अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च इन 2020, 27 स्टील मेकर्स इंक्लूडिंग JSW स्टील, टाटा स्टील लिमिटेड, आर्कलोर मित्तल, निप्पॉन स्टील लिमिटेड signed 57 agreements with government promising to invest 210 billion rupees, 210 billion rupees यानी कि $2.52 billion इन फिजिकल ईयर 23-24, जिसके चलते आपको यहाँ पे
चाइना में जो बेसिकली डिले है उसके चलते आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और ये स्टील सेक्टर के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि अगर ऐसे डिले चलता रहा तो इनके रेवेन्यू भी आपको इफेक्ट होते नजर आएंगे, सेल्स भी इफेक्ट होती हुई नज़र आएगी। तो ऐसे में अब यहाँ पे अगर ये मेड इन इंडिया में ही कुछ प्रोडक्शन करते हैं, जैसा कि डील साइन हुई थी, तो उसके चलते आपको इसमें वापस से शानदार रिकवरी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए स्टील सेक्टर के अंदर, और आने वाले टाइम में आपको निवेश करके रुकना चाहिए, तो जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। और बाकी अगर किसी को थोड़ा सा और सेफ जाना है, तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट अभी आने ही वाले हैं कुछ दिनों में, तो आप वहाँ तक इंतज़ार कर सकते हैं। अब बात करते हैं एच के बारे में। 3721.9 पे क्लोजिंग रही, 92.65 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 2.5% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया। अब वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें, तो लगभग आप देख सकते हो कि आज के दिन यहाँ पे 31 लैक्स की वॉल्यूम थी। कल की बात करें, 31 लैक्स की वॉल्यूम थी, 10 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखोगे, 28 लैक्स की वॉल्यूम थी, 9 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और महीने की आप एवरेज देखोगे तो 21 लैक्स की वॉल्यूम थी और 7 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। काफ़ी अच्छी वॉल्यूम थी अगर आप एवरेज आप देखोगे तो। अब अपडेट की बात करें, ये ऐसी तेज़ी क्यों आ रही है? न्यू ऑर्डर्स पॉइंट टू फर्दर गेन फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक स्टॉक। और आप सभी को बताइए कि एच जो है प्राइमरी सप्लायर है इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर्स का, इंजन, एवियोनिक्स, एसेसरीज और द मेन प्रोवाइडर ऑफ मेंटेनेंस फॉर डिफेंस एरोस्पेस, जिसके चलते इनको मैक्सिमम जो है डिफेंस से रिलेटेड ऑर्डर मिलते हुए नजर आता है। और सबसे अच्छी बात कि अब मेड इन इंडिया हो रहा है, जिसका असर आपको सीधे सीधे एच में देखने को मिलता है। और आने वाले टाइम में अगर आप एक्सपर्ट्स की माने, तो 4200 के लेवल को जल्द स्टॉक दिखा जाता हुआ नज़र आ सकता है। अभी 3700 रुपये के आसपास है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि 500 रुपये की आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है यहाँ से। मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। 3336 पे क्लोजिंग रही, 8.45 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 0.25% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया। बात करें इसके रेशियो की, 1:1 के रेशियो में कंपनी लेके आई है बोनस। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 23 अप्रैल 2024, और एक्स बोनस डेट रखी गई है 23 अप्रैल 2024। तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं, तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।